सात भिन्न भिन्न अंकों की सबसे छोटी संख्या में लिख दी 1 0 2 3 4 5 6 भिन्न मतलब अलग अलग अंक आ रहे हैं। ठीक, अब उसमें कह रहा है छह भिन्न भिन्न अंकों से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनाई पता है? तो 9 से स्टार्ट करो। 9 8 7 6 5 4 3 डिजिट कर लो 1 2 3 4 5 6 7। अब इनका क्या पूछ रहा है? अंतर। क्वेश्चन में देख लो अंतर कह रहा है, अंतर ही पूछ रहा है, अंतर ही पूछ रहा है। अंतर का मतलब होता है घटाना, सब्ट्रैक्ट। क्या करते हो? अब घटा लोगे, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल आते हैं इसमें क्वेश्चन। बस तुमको वो लैंग्वेज समझनी है, उसकी भाषा, क्वेश्चन की भाषा। एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा पढ़ो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कोई कठिन क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, सारे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगर तुमने भाषा समझ ली तो तुम क्वेश्चन कर लोगे, अगर भाषा नहीं समझी तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। समझे कुछ? तो एक बार क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा पढ़ो उसमें क्या पूछ रहा है। तो उसने पूछा था 7 भिन्न भिन्न अंकों की सबसे छोटी संख्या और 6 भिन्न भिन्न अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंतर का मतलब अब घटाया। अब हमें जो 6 अंक गिनने हैं 1 2 3 4 5 6 7 हो गए हैं। अब किसी ने बोला नहीं था इसमें कि 7 अंक हो रहे हैं, 6 अंक की लिखनी है। हमें कितने अंक की लिखनी थी? 6 की लिखनी थी, और इसमें 7 अंक हो गए। तो हम क्या करेंगे? एक अंक इससे हटाएंगे, डिलीट करेंगे। अब कितने अंक हो गए? 6 हो गए। तो अब इकाई के सीध पर इकाई लिखेंगे, दाई की सीध पर दाई। ठीक है, तो हम पीछे से लिखना करेंगे स्टार्ट। कहां तक आया था? 4। ठीक, 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 7 फिर 8 फिर। अब देख लो कितने डिजिट हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर। अब हमें क्या करना है? इसका अंतर लेना है। क्या लेना है? अंतर। 6 में से 4 घटाओ 2, 5 से 5 0, 4 से 6 नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? कैरी ले लो। 14 से 6 गए 8, यहाँ 2 रह गए, 2 से यहाँ से कैरी ले लो। 12, 12 से 7 घटाओ 5, वेरी गुड। यहाँ कितना बचा? 1, फिर यहाँ से हमने कैरी ले ली 11, 11 से 8 3, गुड। अब यहाँ 9, 9 से 9 गए 0, और यहाँ भी 0 रह गया था। ठीक है, तो 35 802 यानी इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 35,802 कौन सा ऑप्शन है? देखिए उसमें 35,802 कोई ऑप्शन है? 35,802 उसी पर सर्किल करके आंसर हो जाएगा हमारा। ये क्वेश्चन समझ में आया? और बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं आया वो बताएंगे हम। बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं आया है, पूछो। 32 में क्या बोला है उसने? क्या पूछ रहा है? लैंग्वेज पढ़ी आपने? 32 में आपसे पूछा जा रहा है 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंकों 0 3 6 8 तथा 9 से बनती है, प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग करने पर। अब देखो इसमें इस क्वेश्चन में क्या कह दिया? पहले से ऑलरेडी अंक दे दिए हैं। अंक दे दिए हैं, कौन कौन से अंक दिए हैं? एक 0 दिया है, 3 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है और 9 दिया है। टोटल 5 डिजिट दिए। इनसे ही हमें बड़ी संख्या बनानी है और इनसे ही हमें छोटी संख्या बनानी है। फिर उसका क्या करना है? अंतर, घटाना करना है हमें। क्या करना है? घटाना, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो बताओ अब ये अंक बोलो मुझे कौन कौन से दिए हैं? कौन कौन से दिए हैं? 0 3, ये अंक लिख लो पहले। अंक मुझे बता देना, फिर उससे बड़ी संख्या बनाएंगे। पहले हम सबसे पहले अंक कौन कौन से दिए हैं? 32 क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 32 आपका। ठीक है, अब डिजिट बताओ। 0 दिया है, बोलो। और 0 है, 3 है, 6 है, 8 है, 9 है। 0 3 6 8 9। अब डिजिट हो गए अपने कितने? 1 2 3 4 5 डिजिट से बनी सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। अब डिजिट इनसे ही देखेंगे हमें कौन सी संख्या बड़ी बनी है। ठीक है, तो बड़ी संख्या लिख लो यहाँ।
बड़ी संख्या। इन्हीं अंकों से बनने की बड़ी संख्या। पहले हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे बड़ा अंक क्या लिखेंगे? सबसे बड़ा अंक 9 है। हाँ, इसमें देखो फिर 8, फिर 6, फिर 3, फिर 0। बड़ी संख्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या ये, सबसे बड़ी संख्या इन्हीं डिजिटों की। अब छोटी सबसे छोटी संख्या कौन बताएगा? सबसे छोटी संख्या कौन बताएगा? पहले डिजिट कौन सा लेंगे? 0 को छोड़ के 3 ले लेंगे, उसके बाद 0 लेंगे, 3, फिर 0, फिर 6, फिर 8, फिर 9। वेरी गुड। इसका मतलब तुम्हारे समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे? क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? योग पूछ रहा है कि अंतर पूछ रहा है? अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। अब घटा लो, बताओ कितना बचा? 0 से 9 नहीं जाएगा, यहां से कैरी ले लो, 10 से 9 1, यहाँ 2 रह गए, 2 से 8 नहीं जाएंगे, फिर यहां से ले लो 12, 12 से 8 लेस करो 4। वेरी गुड। यहाँ 5 रह गए, 5 से 6 लेस करोगे, नहीं होंगे, फिर 15, 6 लेस करोगे 9, फिर यहाँ कितने रह गए? 7, 7 के 7। अब 9 से 3 गए 6। ऑप्शन में देखो ये है कोई? 6, 7, 9, 4, 1, 1, 2, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशयार, 67,941 आंसर है कोई? देखना अपनी बुक में देखो, कोई है? कौन सा वाला आंसर सही है? डी सही है तो बी पर सर्किल करोगे, ठीक है? बोला है डी है, डी पर सर्किल करोगे, ठीक। और बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं आया? बोलो। बुक में क्वेश्चन है, मैंने कर दिया है। अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो उतार लो, आ रहा है दिमाग में सेव है, कर सकते हो तो मत उतारो, ठीक है? किताब तुम्हारे पास है, घर जाके प्रैक्टिस करनी है तुमको, ठीक है? और बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं आया? 35 क्वेश्चन पढ़ो, सिंपल क्वेश्चन है सारे। बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर कितना? सिंपल क्वेश्चन है। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तुम नहीं कर पा रहे हो, हैं? बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या लिख लो 9 7 बार, ठीक है? फिर छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या लिख लो। तो पहले हम लिखेंगे 8 अंकों वाली छोटी संख्या, ठीक है? क्या लिखेंगे? 8 अंकों वाली छोटी संख्या, फिर उनका अंतर कर लेंगे। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन कौन सा है? 35 है। 35। तो बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या लिख लो और छोटी से छोटी 8 तो बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या कैसे भी कर लो, 35 है। बड़ी से बड़ी कितने अंकों की है? 7 अंकों की संख्या। कितनी बार 9 लिखेंगे? 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? 7 बार 9 लिख दिया हमने। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? अब छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, वो 10 अंकों की पूछ रहा है। कितने की? 8 अंकों की, सॉरी, कितने की? 8 अंकों की। तो 8 अंकों की वो इससे बड़ी संख्या मानी जाएगी, ठीक है? तो उससे घटाएंगे इसको, तब आंसर हम प्राप्त कर पाएंगे। तो यहां लिख लो ये बड़ी से बड़ी 8 अंकों की, अब यहां छोटी से छोटी लिख लो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे लिख लो, फिर घटा देना तो एक लाइन तुम्हारी बढ़ जाएगी उसमें। यहाँ घटा लेना, अलग घटा के, मैं तो इसलिए यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें सुविधा हो जाएगी, ऐसे ही सिंपल घटा देंगे, ठीक है? सीधा सीधा रखिए। उतार लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? छोटी से छोटी से छोटी, पहले क्वेश्चन समझा करो उसके बाद उतारा करो, ठीक है? तुरंत मन लग जाया करो, दिमाग यहाँ लगाया करो बोर्ड पर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो, ठीक है? यहाँ कोई दिक्कत नहीं है पूछने में। अब तुम रट्टा मारोगे, देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। पहले यहाँ देखो समझ में आ रहा है कि नहीं।
अब हमें क्या लिखना है, छोटी से छोटी कितने अंकों की, 8 अंकों की, कितने की, 8 अंकों की संख्या। ये कितने अंकों की है, 7 अंकों की, 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 अंक एक यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। अब क्या करना है हमें, अंतर। अंतर मैंने ये इसलिए ऊपर लिखी है क्योंकि इसका एक डिजिट ज्यादा है तो इससे ये बड़ी संख्या मानी जाएगी, तो हम फिर उल्टा घटाते, इसलिए मैंने सीधा सीधा कर दिया है, ठीक है, ये ऊपर रख दिया, ये नीचे रख दिया, दिक्कत ना हो घटाने में, ठीक है। अगर मैं नीचे रखता तो फिर माइनस का बचता, इसलिए मैंने, आ जाइए अब देखो घटा रहे हैं हम, यहां से नहीं जाएगा तो यहाँ ढाई ले लेंगे, यहां से चलते जाएंगे, यहाँ 9 9 हो जाएंगे सब, क्या बचेगा 1। अब यहाँ पर कितना बचा, 0, कितना बचेगा 0 0 0 0 0 0 0, नो 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 नो, बनी आंसर आ रहा, देखना इसका आंसर देखो कितना आ रहा है, यहाँ तो 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 0 0, आंसर क्या आएगा इसका, कोई है इसमें बंद, कौन से ऑप्शन में है 35 का बी। सिंपल क्वेश्चन था क्या नहीं था, और बताओ कौन सा नहीं आया है, और बताओ, किताब में देखना है, बगल में देख लो, किताब नहीं है तो किताब में बन पट्टी लगा लो, यहाँ तो समझ ही लिया ना तुमने, घर जाके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, उतारने में टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, 26 26 बैक क्यों आ रही हो, 30 पैसे बैक हो रही हो, अभी तो क्या कौन सा पूछा था, 35 36 को 26 बोलते हैं, 36 बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई लग रही हो, हैं तो हिंदी का भी नहीं आ रहा है, हिंदी से तो 36 का 36 क्वेश्चन देखो सभी स्टूडेंट, 36वां देखो उसकी लैंग्वेज पढ़ो, क्या पूछ रहा है, 36 नंबर का क्वेश्चन है, उसकी लैंग्वेज पढ़ो सारे स्टूडेंट। निम्नलिखित संख्या में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब देखो इधर, ये तो ऑप्शन से ही हो जाएगा, ऑप्शन से देखो, 4 ऑप्शन में जो बड़ी संख्या होगी वही टिक मारनी है हमें, तो देखो पहला ऑप्शन है 7122, दूसरा ऑप्शन है 7211, तीसरा है 7212 और चौथा है 7221, तो मुझे तो 22 वाला बड़ा लग रहा है सबसे, 7100 ये नहीं है, 7211, 7212, 7200, वेरी गुड, किसने बताया, ताली बजा दो संगम के लिए, चलो संगम ने बताया है, किसने बताया था वो सही है, उससे आ रहे हैं, ठीक है। 36 में कौन सा सही है, 36 का डी। इतना सिंपल क्वेश्चन कौन पूछ रहा था, ये बड़ी से बड़ी संख्या नहीं दिख रही थी, 4 ऑप्शन दिए उसमें, दिमाग नहीं लगा रहे हो नेक भी। अगला पूछो, नेक्स्ट कौन सा नहीं आया, पूछो जल्दी पूछो, चैप्टर खत्म होने वाला है, फिर पूछो, पूछोगे है लड़के हैं, 37 की लैंग्वेज पढ़ो। अच्छा ये सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई है इसमें, तो देखो 4300 इंटू इसका मान ज्ञात कीजिए, देखो सिंपल है, इधर देखो आप 37 क्वेश्चन नंबर देखो सभी, ये 4300 बोल दो, क्वेश्चन बोलो, इंटू 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 और 0 आ गया, तो 0 आ गया तो समझ लो खेल खराब, सबका 0 ही हो जाएगा, 0 आ जाता है तो सबको 0 कर देता है ये तो। अब मल्टीप्लाई में तुम दिमाग लगा रहे होगे कि कितना लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। अब हम देखो ये 0 है ना, 0, ये 0 खेल खराब कर देता है सबका, हम 0 का किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, क्या आता है 0। हम 0 का गुणा किसी संख्या में करते हैं तो वो संख्या 0 बन जाती है, चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे 1 करोड़ हो,
1 करोड़ में तुमने जीरो का मल्टीप्लाई कर दिया तो जीरो कर देगा वो, इसलिए जीरो से बच के रहना चाहिए। जीरो का मल्टीप्लाई हुआ तो मान लो जीरो ही कर देगा सबको, समझ में आई? सबको जीरो बनाता है मल्टीप्लाई में, तो इसका आंसर हम आंख मीच के क्या रख देंगे? जीरो। ऐसे क्वेश्चन कौन पूछ रहा है सरल वाले? है सरल क्वेश्चन पूछ रहे हो सारे, इसमें जीरो है कोई? हाँ, डी, डी आंसर है इसका, ठीक है? कौन सा आंसर है? डी। समझ में आ गए जीरो क्यों हो गया? इसमें जीरो है, मल्टीप्लाई में जीरो आ रहा है, जहां जीरो आ गया मल्टीप्लाई में वो सब जीरो हो जाता है। और बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं आया? जल्दी जल्दी पूछो फिर। क्या कह रहे हो? जब उतार रहे हो? क्यों उतार रहे हो? जब जीरो आ गया तो किताब है नहीं है तुम्हारे पास? है जी, किताब तुम्हारी तो है, तो किताब में देख लेना। अभी तो दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जीरो का जिसमें मल्टीप्लाई कर देते जीरो हो जाता है। समझ में आया? आया कि नहीं आया? अब बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं आया? और बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है? जल्दी पूछो। नवोदय का ऐसे ही क्वालिफाई करोगे जब तुम घर नहीं पढ़ के आ रहे हो, क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे? पूछो। है 31? पीछे क्यों लौट रहे हो? 31 पीछे लौट आए। 5 अंक की बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3, 5, 7, 9, 0 से बनाई जा सकती है, विषम संख्या पूछ रहा है। ऑप्शन में देख के बताओ कौन सी है 31 में की? 5 अंक की बड़ी से बड़ी विषम संख्या और जो अंक है 3, 5, 7, 9 और 0 से बनाई जा सके, बताओ कौन सी बन जाएगी? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। देखो इसमें है बी नहीं होगा, इसमें विषम संख्या पूछ रहा है तो बी में तो जीरो आ रही है तो सम बन गया। सम संख्या के पीछे, विषम संख्या के पीछे कभी जीरो नहीं आता है, ऑड नंबर आता है, 3 होगा। है और ये भी तो देख लो, बड़ी से बड़ी पूछ रहा है, बड़ी से बड़ी। इसमें मुझे दिख रहा है बड़ी से बड़ी तो सी लग रहा है, क्योंकि देखो 97503 है ये, ठीक है? और ये वाला डी देख रहे हो, उसमें क्या है? 9705। हाँ, जीरो पहले दे दिए ना उसमें, इसमें 503 है, इसमें खाली 53 है, तो सी सही जाएगा। कौन सा सही जाएगा? सी सही जाएगा, समझे? और पहले में तो 90 है, इसलिए वो 90 रहेगा, ये 97 है, सी सही जाएगा। कौन सा सही जाएगा? सी। समझ में आया कि नहीं आया? विषम पूछ रहा है, विषम कौन सी संख्या पूछ रहा है? विषम के पीछे कभी सम संख्या नहीं आती है। 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 0, ये सब विषम संख्या के पीछे, वो विषम के पीछे नहीं आते, ठीक है? 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, ठीक है? ऐसे आ जाते हैं, 9 आ जाएगा। और बताओ 34 है 33? पीछे लौटे आए, फिर एक्सरसाइज खत्म नहीं होने दे रहे हो। 33 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो 3057 तथा 8 से बनी हो। अब हम सम संख्या पूछ रहे हो, कौन सी? बड़ी से बड़ी, बताओ। 3, 0, 5 और 7, 8 का प्रयोग करके कौन सी बड़ी बनेगी? जल्दी दिमाग लगाओ, दिमाग अपने आप बताओ। 33 का सी किसने बताया? सी बड़ी से बड़ी है, सारे तीनों से देखो, चारों से। सी 8, 7, 5, 3, 0 और सम भी है, 0 है, ठीक है? ये बी तो आंख मीच के काट दो, 0, 0 वाले देख लो, 0, 0 वाले 3 बचे, ए बचा और सी बचा और डी, और ए सी डी में देख लो बड़ी कौन सी है। तो हमने देखा सी में 530 है पीछे, 87 से स्टार्ट है, और इसमें 87 से स्टार्ट है, 350 है, ये छोटी है, ये 570 है, और वो 83 से स्टार्ट है, तो वो बहुत छोटी है, तो सी सही है। 87530 है ना, सही है? और बताओ और कौन सी पूछो? 34 1, 3, 4, 9, 7 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार करना हो। एक अंक का प्रयोग एक ही बार करेंगे और बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है हमें, जो देख के ही है। जाओ ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो कौन सी है बड़ी से बड़ी संख्या? 34 की बी है। क्यों पूछ रहे हो ऐसे सरल सवाल?
घर करके नहीं आते हो? तुमने किया नहीं है घर जाके? हाँ तो करके देखना अब, ठीक है, आज ले जाना अपनी किताब, ठीक। और बताओ आगे, जल्दी एक्सरसाइज खत्म करनी है आज, पूछो। हाँ 39, 39 देखो, ये सिंपल क्वेश्चन है, सारे मैं बता रहा हूँ डिटेल में, ठीक है, करते जाना। 39 देखो, 39, 16,08,13 को लिखा जाता है अंकों में, कैसे लिखा जाओ बताओ? 16,08,13 कौन सा है? वेरी गुड, ठीक। अब 40 देखो, संख्या 214.56 में अंक का 5 के स्थानीय मान क्या है? 0.12 स्थानीय मान पूछ लिया है, इसमें कौन सा होगा? है 5.2 कौन सा है इसमें? 40 का बताओ, 40 का सी जाएगा, सी जाएगा। हाँ जी, 10वें स्थान पर है, इकाई 10वें स्थान पर है, 10वें उल्ट दशमलव से 5 का पूछ रहा है, ठीक है। हाँ स्थानीय मान पूछ रहा है, इकाई भाई नहीं पूछ रहा है, ठीक है, 10वें। अब देखो 41, 41 देखो, 70123 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी छोटी सम संख्या क्या है? क्या है बताइए? ये है 70123 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी छोटी सम संख्या पूछ रहा है, सम। ऑप्शन देख के कर दो। 41 का ए सही है, कौन सा सही है? छोटी से छोटी पूछ रहा है, तो देखो 1 पहले लेके आओ, फिर 0 लाओ, फिर 3 लाओ, फिर 7 लाओ, फिर 2 लाओ, हो गया सबसे छोटी सम संख्या, ठीक। और जिसके पीछे 7 आ रहा है, ये तो वैसे भी नहीं होगी क्योंकि विषम बन गई है, ठीक है, तो पहला ही सही है, छोटी संख्या पूछ रहा है। 42 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य जानते हो? है, पहले दिन डिस्कस किया था अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है जो एक और स्वयं से कटती है और किसी से नहीं कटती है, समझे? ऑप्शन देखो, ए बी सी डी में से कौन सा सही है, बताओ जल्दी। पहला है 91 और दूसरा है 93 और सी है 95। ये कौन बता रहा है? 13 से नहीं कटेगा, 13 के 12 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 13 सत्ते 91 होता है। अच्छा डी है, और कौन बताएगा? और बताओ जल्दी। 42 का देखो, डी कौन सी पूछ रहा है? बड़ी पूछ रहा है ना, निम्न कौन सी अभाज्य संख्या है? डी होगी, 95 कट जाता है, 97 कट जाता है, और जितना 93 किससे कटता है? 93 है 3 से कट जाता है, वेरी गुड। तो 97, 97 पर टिक करोगे, ठीक है, गोला करोगे उस पर। अब ये पूछ रहा है 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा? 43, 43 कौन क्वेश्चन कर लेगा इसे? 43 को बताओ, 43 बढ़िया क्वेश्चन है। 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल बताओ, बताओ कौन कर लेगा? यहाँ n बराबर 25 दिया है, इसमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, n+1/2, तो ये आंसर निकल आएगा अपना, ठीक है। तो 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या पूछ रहा है? 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल, तो हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, सब लोग लिख लेना। 1 से n, 1 से n तक की संख्याओं का योगफल, योगफल n+1/2, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला होगा n+1/2। अब 1 से 25 तक का निकालना है, कहां से निकालना है? 1 से 25 तक, तो n की जगह क्या आएगा? 25। 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल, ये डॉट डॉट का मतलब जानते हो? ये ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, ठीक है। तो n की जगह हम क्या यूज करेंगे? 25। क्या यूज करेंगे?
तो 25 कोष्टक में 25 प्लस 1/2। अब करो 25, ये कोई निशान नहीं है तो इंटू मान लो, 25 और 1, 25 और 1 26/2। अब 2 से ये 26 काट दो, 13 बार, ठीक है। 13 का मल्टीप्लाई 25 में कर दो, 25 थी 75 की 5 हासिल 7, 25 और 7 32। 325 कोई आंसर है ऑप्शन में देखो, 325 आंसर आ रहा है, कौन सा है? बी इज राइट आंसर। ओके, बी इज राइट आंसर। मेन फॉर्मूला ये याद करना है तुमको, मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ तो 25 का पूछा है, कभी पूछ लेगा 35 का, तो एन की जगह हमें 35 लगाने हैं। कभी पूछ लेगा 15 का, तो एन की जगह 15 लगाने। मेन फॉर्मूला ये है, n+1/2, ठीक है। एक से लेके n तक की संख्याओं का योगफल निकालना हो तो हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ता है n+1/2। n+1/2 याद हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है और क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये फॉर्मूला तो तुम्हें अभी याद हो जाना चाहिए। एक से लेके n तक की संख्याओं का योगफल, ठीक है। ओके, और बताओ, क्वेश्चन नोट कर लो, इंपोर्टेंट है। कर लिया? और बताओ, जल्दी खत्म हो एक्सरसाइज, जल्दी जल्दी नोट करो। कल से तुम्हारा दूसरा चैप्टर चलेगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला कल सबको पूछूंगा। एक से n तक की सभी संख्याओं का योग, n+1/2, 1/2, ठीक है। अब देखो अगला 44, क्वेश्चन नंबर 44। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है? बताओ, प्रत्येक अंक अलग अलग है और सबसे बड़ी है। ऑप्शन देख के जाओ, क्वेश्चन दिमाग लगाओ। 44 में जल्दी आंसर बताओ। 44। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है? कौन बताएगा? 9876, यही तो बन जाएगी 4 अंकों की। कौन सा है 44 का? ए, वेरी गुड। 45 देखो, संख्या 30746 में किस अंक का स्थान मान सबसे अधिक है? बताओ, संख्या 30746 में किस अंक का स्थान मान सबसे अधिक है? किसका